बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी इस धरातल पर ऐसे महापुरुष हुए, उन्होंने सत्य न्याय निर्णय का उपदेश दिया और भरम भूल कल्पना को त्यागने के लिए कहा। विषय वासना और भरम भूल कल्पना ये दो महाजाल हैं। सदगुरुदेव जी कहते हैं, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसा सिंचे मूल को फूले फले गाए। एक साधे सब साधिया, एक शरीर में एक जीव का वास है। अनंतों शरीर हैं, अनंतों शरीरों में अनंतों जीवों का वास है। जितने शरीर उतने जीव। तो यहाँ सदगुरुदेव कहते हैं, एक साधे सब साधिया, एक कहिए अपने आप को साध ले, अपने आप को जान ले तो सबको सद गया। लोग कहते हैं मन को साध ले, अरे अपने आप को जानेगा नहीं तो मन को कैसे साधेगा? पहले स्वयं को जानना पड़ेगा कि मैं अजर अमर अखंड अविनाशी चेतन जीव हूं कि किसी का अंश हूं। मेरे ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा है कि नहीं, कि मेरी ये झूठी कल्पना है। जब पूरे भेद को जान जाएगा, अपने आप को समझ लेगा, तो समझ लो उसने अपने आप को साध लिया। और जब अपने आप को साध लिया तो काम सारा बनेगा, मन सद गया। और अपने आप को नहीं साध पाया, उसका मन सद नहीं सकता है। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि अपने आप को जानो, भ्रम को त्यागो, भूल को दूर करो। यह सदगुरुदेव का मुख्य उपदेश है। और जब तक इस मुख्य उपदेश को हम नहीं समझेंगे, भूल नहीं जब तक हम मिटाएंगे, तब तक मन की कालमा दूर हो नहीं सकती है। मन की कालमा मिटाने के लिए, मन के विकारों को हटाने के लिए हमको स्वयं को सदना पड़ेगा। स्वयं सदोगे तो काम बनेगा, और स्वयं नहीं सद पाए तो काम बिगड़ जाएगा। आपके पास में कोई दीपक है, प्रकाश आप चाहते हो, दीपक को लेकर के यदि आगे आपको बढ़ना पड़ेगा, दीपक नहीं बढ़ेगा। और क्या दीपक आगे बढ़ जाए फिर हमारे पास आ जाए, ऐसा नहीं होगा। दीपक प्रकाश करता भी रहे और आप वहां नहीं है तो उस प्रकाश का कोई महत्व नहीं। लाइट कितनी भी जलती रहे, पांडाल कितना सुंदर लगा रहे, वहां पर कोई मनुष्य ना हो, कोई मतलब नहीं निकला। ठीक इसी प्रकार से कहते रहे कि हम मन को साधो, मन को साधो, मन को साधो। कैसे साधेगा? उसे अपने आप का ज्ञान नहीं, जड़ चेतन का उसको ज्ञान नहीं, तो मन को साध सकता है क्या? कभी नहीं साध पाएगा। सदगुरुदेव कहते करो जीव को सार, अपने आप को सार कर लो। जीव का सार दूसरा और कोई है नहीं, जीव का सार जीव ही है। इसलिए अपने आप को सार करो, अपने आप को बिल्कुल निदाग करो, विषय विकारों के दागों को छुड़ाओ, भरम से दूर हो, धोखे को त्यागो, तब काम बनेगा। नहीं तो मनुष्य जीवन बेकार चला जाएगा धोखे में। बहुतों का चला गया, बहुतों का चला गया। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी चले गए, गुण गाते रहे। ऋषभ देव से लेकर के महावीर स्वामी तक नंग धड़ंग ढूंढते रहे। नाथ पंथ में देखो कैसी कैसी हालत हो रही है, सन्यासियों को देखो क्या हालत हो रही है, बैरागियों की देखो क्या हालत हो रही है। यदि पारक ज्ञान नहीं हुआ तो पत्थरों की मूर्तियों के सामने नाक रगड़नी पड़ेगी, ये पक्की बात है। पारक ज्ञान नहीं हुआ तो मांस खाना पड़ेगा, भैरव बाबा के नाम पर सूर्य का घेंटा काटना पड़ेगा, देवी के नाम पर बकरी बकरा काटने पड़ेंगे, भैंसा चढ़ाना पड़ेगा और मांस भी खाना पड़ेगा पारक ज्ञान के बिना। है? तेरे को भटकना पड़ेगा बंदे,
पारख ज्ञान के बिना। पारख ज्ञान के बिना तेरे को भटकाना पड़ेगा, कोलू में भी चलना पड़ेगा, हल में भी तुझे चलना पड़ेगा। कोलू में चलना पड़ेगा, हल में चलना पड़ेगा, पत्थर पूजना पड़ेगा बंदे, पारख ज्ञान के बिना। पत्थरों की मूर्ति पूजनी पड़ेगी पारख ज्ञान के बिना। काशी भी जाना होगा, मथुरा भी जाना होगा, जड़ की पूजा करनी पड़ेगी बंदे, पारख ज्ञान के बिना। जड़ की पूजा करनी पड़ेगी, है ना। तिलक भी लगाने होंगे, जटा भी रखानी होगी, नंग धड़ंग डोलना पड़ेगा बंदे, पारख ज्ञान के बिना। पारख ज्ञान के बिना नंग धड़ंग डोलना पड़ेगा, है। सड़ा हुआ खाना पड़ेगा, बदबू वाला खाना पड़ेगा, है ना। शराब भी पिएगा बंदे, पारख ज्ञान के बिना। तेरे को भटकना पड़ेगा बंदे, पारख ज्ञान के बिना। भटकना पड़ेगा। पारखी संत सदा समझाते, जड़ चेतन का भेद बताते। अरे महान गुरु भूपेंद्र को समझाते, जड़ चेतन का भेद बताते। अब ना दाग लगेगा बंदे, विषय वासना का। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि यदि तू अपने आप को जान लेगा, जड़ चेतन के भेद को समझ लेगा, तभी तू विषय वासना भ्रम भूल कल्पना से बचना पड़ेगा। नहीं तो तू गला काटता रहेगा, खून को बहाता रहेगा, व्यभिचार भी करता रहेगा, पत्थरों को पूजता रहेगा, काशी मथुरा जाता रहेगा, गंगा यमुना नहाता रहेगा, वेद शास्त्रों को पढ़ता रहेगा, जटा भी रखाता रहेगा, विभूति भी रमाता रहेगा, द्वादश तिलकों को लगाता रहेगा, माला भी फेरता रहेगा, 4 वेद 6 7 18 प्राणों की वाणी को सुन करके अंधा हो जाएगा, है ना। दिखाने वाला कोई मिलेगा नहीं, तेरे को दिखेगा नहीं, फिर करेगा क्या। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज सुंदर समय मिला है, ऐसे सुंदर समय को यदि हम धोखे में निकालेंगे तो हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम भूल कल्पना को त्यागो, विषय वासना से दूर रहो। सत्य न्याय का उपदेश सदगुरुदेव देते हैं। जड़ चेतन के भेद को जान लो, राग द्वेष को छोड़ो, लड़ने झगड़ने को छोड़ो, सही मुकाम पर आ जाओ। बस इसी के लिए मनु जन्म मिला है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।